हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं अमृत दुबे, आपका अमृत भैया। आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड की फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के सीरीज के डे फर्स्ट में हैं। हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जिनके पूछने के चांसेस ज्यादा हैं उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्लास 12 के हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पिछले सालों में आए हुए उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आप 95+% या मैं बोलूं 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में ला सकते हैं। ठीक है। आपको 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में लाने के लिए तीन बातों को ध्यान रखना होगा। पहला, तो जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हर चैप्टर के लगाने हैं। दूसरा, आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला के आपको कोई भी सवाल लगेगा नहीं। ठीक है। तो बिना फॉर्मूला के आपको कोई भी क्वेश्चन लगने वाले नहीं है, तो वो याद होना चाहिए। और तीसरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्या डिफिनीशन, जो भी इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ये तीन चीज फॉलो कर रहे हैं तो आप 95+% फिजिक्स में आराम से ला सकते हैं। ठीक। इन तीनों को आपको करना कैसे है? पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको पीवाई यूज करना है। ठीक। अब इतना टाइम है नहीं कि आप अपना सिलेबस पूरा करने जाएं। ठीक है। तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 महीने बचा हुआ है। ठीक। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम यहाँ करा देंगे आपको, ये भी आपको यहाँ तैयार करा देंगे, आपको ये भी यहाँ तैयार करवा देंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको लगा दिया जाएगा हर चैप्टर के। ठीक। बस यहाँ पढ़िए, पेपर में जाइए, छाप जाइए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। तो हम सबसे पहले चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के डिस्कस करेंगे, कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्र की तीव्रता हर्ट करना है आपको। द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें दो स्थितियां आती हैं। इसमें कितनी स्थितियां आपकी? दो हैं। पहली है आपकी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, और दूसरा है आपका निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति, देन अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। ठीक। अगला है आपका डेरिवेशन, एक समान एक समान एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर द्विध्रुव पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक। पांचवा यहाँ पे डेरिवेशन। ठीक है। पांचवा आते हैं तो हमारा है गॉस के नियम का सत्यापन। गॉस के नियम का सत्यापन। छठा है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के
नियम के अनुप्रयोग सातवां है हमारा गॉस के नियम से गॉस के नियम से गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम का सत्यापन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा गॉस के अनुप्रयोग में हमको तीन अनुप्रयोग पढ़ना है। पहला है अनंत समतल चादर के कारण। दूसरा हमारा अनंत लंबाई के तार के कारण या चार तार के कारण बोल सकते हैं आप। तीसरा हमारा खोखले गोले के कारण, खोखले आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें फर्स्ट चैप्टर में इतनी डेरिवेशन कवर करनी है, निगमन कवर करनी है। ठीक है, चलिए हम पहला पढ़ते हैं। अपना पहला डेरिवेशन हम करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम सीखेंगे जो बिंदु आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है उसका मान क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो जो पहले माना फलाना लिखना होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, या आप अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने से लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आप समझिए, खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए समझ लेंगे। माना एक धन आवेश Q है। ठीक है, एक हम क्या लेंगे, धन आवेश Q लेंगे। ये मेरा धन आवेश Q है जो O पर स्थित है, यहाँ पर मैं O पे स्थित है। ठीक, जैसे R मीटर की दूरी पर, यहां से मैंने R मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, R मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश लाया मैंने Q0। एक परीक्षण आवेश क्या लाया मैंने, Q0 को बिंदु P पर लाने पर, यहाँ बिंदु कौन सा है हमारा, P है। बिंदु P पर लाने पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमको इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या, लिखेंगे बिंदु P पर। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन स्टार्टिंग है तो आप लिख लेंगे, थोड़ा माना होगा। देखेंगे हम बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0। ध्यान रखिएगा, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर F अपॉन Q0। ठीक है, परीक्षण आवेश है। अब F का मान हम निकाल के इसमें रख देंगे, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। बहुत आसान डेरिवेशन है। ठीक है, एकदम हलवा डेरिवेशन है। ठीक है, वो एक साथ लगाइए और खा जाइए, ध्यान रखिएगा। हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो आपको याद होगा कि कूलाम का नियम क्या है, याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं। कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। तो यहाँ भी एक आवेश है, यहाँ भी एक आवेश है। अब इसके मध्य बल लगेगा तो जो बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन R है। ठीक है,
इसे हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, इसका मान होता है 2k। ठीक है, F बराबर 1/4 पाई, जहाँ एफ साइन नॉट आर है वहां लिखेंगे एफ साइन नॉट के। Q1 का मान कितना दिया हमको, Q2 का मान कितना दिया हमको, Q नॉट, अच्छा अपान की बीच दूरी कितनी, R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये F का मान हम निकाल दिए हैं। ठीक, इसमें आप कंफ्यूज होगा, इसमें मत कंफ्यूज होगा, इसमें डाउट होगा तो पूछेगा कमेंट में, हम आपको बता देंगे। ये कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कुछ है। ठीक है, जो एप्सिलॉन है इसे बोलते हैं निर्वात का विद्युत माध्यम की विद्युशीलता है, माध्यम की विद्युशीलता है, ये हमारे माध्यम की विद्युशीलता है। जो ये एप्सिलॉन होता है इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युशीलता, और जो ये के है इसे बोलते हैं माध्यम का परावर्तन। ठीक है, ये क्या है, हमारा माध्यम का परावर्तन। ध्यान रखिएगा, सवाल इस पे आ सकता है कि ये जो सूत्र होता है के बराबर एच एन आर अपॉन एफ एन नॉट, ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आ सकती है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब देखिए, इसे बना देते हैं समीकरण 1, इसे बना देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए मान रखते हैं E बराबर F का मान कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R Q नॉट R के स्क्वायर बटे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए इधर, हमारे चलते हैं यहां से यहां आए, E बराबर हमारा मिलेगा, E बराबर, ध्यान दीजिए इधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट का इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई जाएगा, इससे कट गया, तुमको मिलेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई के Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखिए ये आपका सूत्र है, ये किसी माध्यम के लिए, ये सूत्र किसके लिए, आपके माध्यम के लिए। और किसी माध्यम में कोई बिंदु आवश्यक रखा है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ये होगी। और निर्वात है तो निर्वात के लिए ध्यान रखिएगा, निर्वात के लिए जो होता है निर्वात, उसके लिए जो के का मान होता है वो कितना हो जाता है आपका 1, कितना हो जाता है आपका 1, ये मान हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। जो ये के है वो एक नियतांक है, ठीक है, जो कूलाम के नियम से आता है, और यहाँ जो ये के है वो परावैद्युतांक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए, मात्रक आपको पता होगा इसका विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका हो गया पहला डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला हमारा जो डेरिवेशन है वो है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, पहले इसे चालू करने से पहले जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे अभी स्टार्ट नहीं किए पढ़ना,
ठीक है, किसी वजह से, ठीक है। अगर उनको ये पता है कि द्विध्रुव क्या होता है, पहले उनको मैं भी बता देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है द्विध्रुव का, तो ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे पढ़ लें उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे। द्विध्रुव होता क्या है, मान लो हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस की आवेश है और दूसरा माइनस की, दोनों का परिमाण समान है। अच्छा, परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है वैल्यू, ठीक है। जैसे पहला आवेश 2 कूलम का है तो दूसरा भी 2 कूलम का है, बस क्या, इनके जो मान होंगे वो विपरीत होंगे, मतलब ये +2 का होगा तो कितने का होगा, -2 का होगा, ठीक है। इनको हम बहुत ही अल्प दूरी पर रखें, ठीक है। अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी, और वो दूरी हम मानते हैं क्या है, 2l मान लेते हैं, ठीक है। तो द्विध्रुव होता क्या है, हम कोई दो आवेश लें, विपरीत आवेश लें, जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, उनको अल्प दूरी पर रखने पे हमारा जो निकाय बन रहा है, ठीक है, इसी निकाय को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। क्या बोलते हैं इसे हम, द्विध्रुव, ठीक है। इस निकाय को क्या बोलते हैं हम, द्विध्रुव। क्लियर है। परिभाषा आप बना सकते हो अपने से भी, ठीक है, जो परिभाषा होती है आसान कि दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने पर प्राप्त निकाय द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। तो हम लिए क्या है, हमारे पास एक द्विध्रुव है, ध्यान दीजिए इधर, दूसरा मात्र लेते हैं, ठीक। हमारे पास एक द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू, यहाँ पे करते हैं, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अच्छी बात है, मेरे पास एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक, मिलकर बना है, जिसके जिनकी मध्य की दूरी हम कितनी लिए हैं, 2l ली है, जिसकी मध्य की दूरी हमने क्या माना है, 2l। अब ये दूरी पूरी 2l है, तो इसका मध्य बिंदु वो ले लें, इसका मध्य बिंदु O होगा, ठीक, मध्य बिंदु O होगा। ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी आपकी 2l है, पूरी दूरी कितनी है, 2l। ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी क्या होगी आपकी, ये भी l हो जाएगी और ये भी l हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु मतलब O से R दूरी पर, यहां से O से मैंने R दूरी लिया, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक, यहाँ कोई बिंदु क्या है आपका, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए, आसान है। तो बिंदु P है हमारा, P पर वैद्युत तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिंदु P हमारा यहाँ लिख लीजिएगा, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, एक चीज लिखना भूल रहे हैं, यहाँ पे R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, स्थिति में बिंदु P पर, या बोल दें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा आप वेट करिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ते चलेंगे तो आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, ठीक है, रटने वाला काम नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा नंबर लाना है तो ध्यान पड़िएगा। एक चीज और बच्चे समझिएगा नोट में, जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो ध्यान देंगे। प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, दो चीजें, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू कर रहे हैं। प्लस क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर निकलता है, कहाँ निकलता है, बाहर, यहाँ बोले प्लस क्यू से जुड़ जाता है, और माइनस क्यू से क्या आता है, पास आता है, ठीक है। क्लियर है। वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होता है, माइनस क्यू की तरफ आता है और प्लस क्यू से दूर जाता है। चलिए, हाँ राइट मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिए। क्लियर है, प्लस क्यू से बाहर जाएगा वैद्युत क्षेत्र, माइनस से अंदर आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा क्या है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। ई माइनस क्यू मतलब विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये हमारा प्लस है, इससे ये कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है
कि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है, तो उसको हम दिशा के साथ, उनका जो योग होगा हम किसके साथ करेंगे, दिशा के साथ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है, ठीक है। तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 180 में। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाले क्या करेंगे, घटा देंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक, ठीक, तो करते हैं हम। अब आपको पता है कि माइनस क्यू आवेश जो है पास में है, तो ये ज्यादा इसका विद्युत क्षेत्र होगा, और प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान कम होगा। तो जब भी घटाएंगे हम ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर, अब बिंदु P पर माइनस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी उसका मान आएगा हमारा, ध्यान दीजिए इधर लिख रहे हैं E बराबर, अब भाई आवेश बिंदु आवेश होगा, बिंदु आवेश का अभी हम सीखे इसी क्लास में। तो हम लिखेंगे E बराबर क्या होगा तुम्हारा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, आर स्क्वायर। अब यहाँ ये आर मत लीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आर होता है आवेश, आवेश और जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं क्या, क्षेत्र की तीव्रता, जिस बिंदु पर उसकी बीच की दूरी। ध्यान दीजिए इधर हमको ये दूरी चाहिए, क्यू से लेके पी तक की दूरी, ये दूरी होगी आपकी आर, इसके लिए। ध्यान दीजिए इधर मैं बता रहा हूँ, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है आपकी पूरी, आर। अगर मैं आर में से क्या करूं, ये दूरी घटा दूं, क्या मुझे यही दूरी मिल जाएगी जो मुझे चाहिए, पूरी दूरी फिर समझिएगा, पूरी दूरी क्या है आपकी आर। आर में से मैं क्या करूं, ये यल घटा दूं, क्या मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी हमारी क्या आएगी, ये दूरी हमारी आ जाएगी आर माइनस एल, ये दूरी हमारी आएगी आर माइनस एल। तो हो जाएगा ई माइनस क्यू के कारण जो होगा हमारा वो होगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, इसे मतलब समीकरण, ठीक, समीकरण लगाने की जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान रखिए, ये हो गया हमारा माइनस क्यू आवेश कारण। अब इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र आ जाएगा हमारे आंध्र जी का, इधर मैं बता रहा हूं आपको, E प्लस क्यू कारण बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये दूरी भी आर वाली होगी, अब भाई मुझे इस बिंदु से यहां तक की दूरी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, के क्यू अपॉन, यह ध्यान दीजिए। अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, एल। यहां से यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, आर। तो मैं पूरी दूरी बोलूं, यहां से यहां तक की दूरी, इस बिंदु तक की दूरी, तो हमारी हो जाएगी आर प्लस एल, आर प्लस एल। ये दूरी हमारी क्या होगी, आर प्लस एल, ठीक है। तो हम लिखेंगे
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, चलो अब कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लस माइनस का खेल है, एलसीएम लेट करना है, बस हो गया। समझ लीजिए आपका 60-70% डेरिवेशन इसका हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, ध्यान दीजिएगा। और लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर तुल्य वैद्युत क्षेत्र, तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तुल्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब P पर हम तुल्य वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक, तो जो आपका तुल्य वैद्युत क्षेत्र आएगा, तुल्य वैद्युत क्षेत्र E इक्विवेलेंट तुल्य, वो होगा ज्यादा विद्युत क्षेत्र में से कम वाले को घटा देंगे, क्योंकि B का कोण कितना है 180 है। तो E माइनस क्यू सबसे ज्यादा यही है, वैसे हम घटा देंगे E प्लस क्यू को। ठीक है, हम हमेशा क्या, जब भी हम बचपन सीख रहे होंगे आप, हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बस हल करते हैं, हमारा मान आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान आपको भटके ना, कुर्सी की पेटी बांध के बैठिए अपनी आप, बिल्कुल ध्यान हटेगी, दुर्घटना घटेगी। ध्यान दीजिए, ई माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब इसका हम यहां से इसको अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ई बराबर के क्यू दोनों जगह है, बाहर ले लेंगे कॉमन, तो बाहर आएगा के क्यू, अंदर आपको बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना आधे ज्यादा बच्चे तो यहीं खत्म हो जाएंगे एलसीएम लेने में। कुछ नहीं करना है, बचपन की बातें याद कीजिएगा, जो आपके टीचर सिखाए थे आपको बचपन में, क्या, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में गुणा। ठीक बोल दे रहे हैं हम, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो E बराबर के क्यू, इसका गुणा इसमें आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे करते हैं, तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ करते हैं के क्यू। अब ध्यान समझते रहिएगा, यहाँ से स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी की होल स्क्वायर में खोल देंगे, तो होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आपका साइन अंदर, इसे हम ए माइनस बी को स्क्वायर खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हमारा है, ये दोनों गुणा में है और दोनों पे घाते क्या है, समान है, जैसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल पूरे का, जो दोनों जो समान घात है दोनों का होल स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा बोर्ड को, यहाँ तो मेरा हो जाएगा के क्यू, इसको मैं ओपन करता हूं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस करेंगे हम, तो जब किसी भी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो ये जगह हमारा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस 2rl। ठीक है,
चिन्ह बदलेंगे, ठीक, बटे कौन में चल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 25 तो आधा खत्म हो जाएंगे, a माइनस बी, ध्यान दीजिएगा खत्म नहीं होने देंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ घट रहा है और ये यहाँ जोड़ रहा है। अगर समान चीजें जैसे हम बोलते हैं ये दोनों पहले घट रही हैं फिर ये दोनों जोड़ रही हैं, तो यहाँ पर होता है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक सूत्र आपको याद होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। अब पूरे की होल स्क्वायर चल ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। अब देखेंगे के क्यू अपान क्या क्या काटम पीटम करेंगे, काटे पीटे मतलब आगे गए हम लोग, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, ठीक। तो हमारा बचेगा 2RL प्लस 2RL, बचेगा हमारा 4RL और ये हमारा हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ई इक्विवेलेंट। थोड़ा सा बात किए, ई इक्विवेलेंट मतलब तुल्य विद्युत। अब याद रखिए फोर्थ हम कह सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के बाहर ले लेंगे हम, अंदर लेंगे हम 2QL, इस तरीके से 2L इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बात ध्यान समझिएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, तो एक 2 मैंने यहाँ ले लिया और एक 2 यहाँ ले लिया, 2 से एल का इंटू कर दिया और क्यू को अंदर ले लिया, ठीक। क्यों ऐसा किया अभी आपको पता चलेगा। अब लिखेंगे हम इस पर ई इक्विवेलेंट बराबर 2KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये P क्या है ध्यान दीजिएगा, P जो बराबर होता है P इज इक्वल टू होता है आपका 2L इंटू क्यू, ठीक। चलिए अब यहाँ चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल आएंगे आपकी, ठीक है, इसमें भी सवाल आती हैं बोर्ड्स में, बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है। सवाल आएगी तो आपको इस सूत्र पे नहीं पूछ के किसी और सूत्र, ये सूत्र कब लगाते हैं हम, जब आर और एल की वैल्यूज लगभग समान हो, ठीक है। जैसे आर अगर 30 मीटर है तो एल भी 40 मीटर हो, आर 30 सेंटीमीटर तो एल भी 30, 40, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। पर ज्यादातर सवाल क्या आती है जब क्या हो आपका जो एल का मान हो, एल का मान बहुत ही क्या हो छोटा हो आर से, मतलब आर दिया है 40 सेंटीमीटर, एल दिया है 0.01 सेंटीमीटर, तो आर बहुत छोटा हो गया ना। तब तब क्या होगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा ई बराबर 2KP, 2K, यहाँ देखिए यहाँ आर बचा हुआ है अभी ना, ये हमारा आर बचा हुआ है, 2KP अपॉन, अब यल बहुत छोटा है, तो यल छोटा है मतलब बहुत छोटा, मतलब 0 मान लें इसको। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से मुंबई तक, आपके घर से मुंबई, ठीक है। अब अपने घर से लो या अपने घर के बाहर निकल जाओ, वहां से लो, क्या दूरी में कुछ डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो उस दूरी को हम नगण्य मान लेते हैं, 0 कि नहीं, उसको नहीं मानते, ठीक है। जैसे 1 लाख रुपए में से 1 रुपए गिर जाए, ठीक, वही चीज है। तो ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 की पावर 2 की पावर 2, ये हमारा आर चल रहा है, ठीक। तो आगे चल के हमारा बन जाता है, ये हमारा आगे हो जाएगा 2KP आर अपॉन आर की पावर 4, एक आर से एक आर गया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है ई इक्विवेलेंट बराबर 2KP अपॉन आर क्यूब। इस पे बोर्ड में बहुत सवाल पूछे जाती है, तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है और डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करना है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।